अमीर और गरीब बहन की पहली गर्मी। मुबारक हो सयानी और श्रुति, तुम्हें जो कल लड़के वाले देखने आए थे उनको तुम दोनों ही पसंद आ गई हो। अगले महीने शादी है। अरे वाह, मैं तो जानती ही थी। हम दोनों हीरोइन जैसी बहनों को आखिर कोई मना कर ही नहीं सकता है। चलो माँ, अच्छा है, आपने मन्नत भी मांगी थी कि हमारी शादी अच्छे घरानों में हो, तो देखिए आपकी मन्नत भी पूरी हो गई। सही कहा, लेकिन अब तुम्हारी अगले महीने शादी है, मुझे कितनी सारी तैयारियां करनी है। चलो मेरे साथ बाजार आओ। अचानक ही घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई। रेखा ने अपनी बच्चियों को काफी सारा सामान देने के लिए खरीदा। दोनों ही बहनों की ससुराल वैसे तो अलग थी, लेकिन दोनों के ही ससुराल वाले अमीर थे, जहां से सयानी और श्रुति का ब्राइडल लहंगा आया। वाह माँ, इन लोगों ने तो शादी के जोड़े बिल्कुल अलग से ही रंगों के चुने हैं। दीदी का लहंगा नीला और मेरा सफेद। सही कहा, और दोनों ही कितने प्यारे जोड़े हैं। सच में इन शादी के जोड़ों में तो मेरी दोनों ही बेटियां परियां लगेंगी। सब कुछ बहुत ही जल्दी जल्दी हुआ। देखते ही देखते दोनों बहनों की हल्दी और मेहंदी हुई और आज बारात का दिन था। वाह, कितनी प्यारी लग रही हैं मेरी दोनों गुड़ियां। हमेशा अपने परिवार वालों को खुश रखना। अनिल ने अपनी बच्चियों को आशीर्वाद दिया और कुछ ही देर बाद अच्छे से उनकी शादी होकर दोनों बहनें अपने ससुराल आ गईं, सयानी के ससुराल में। भाभी, आपका गृह प्रवेश मैं करवाऊंगी, क्योंकि हमारी माँ जिंदा नहीं है। जानती हूँ ननद जी, आप दोनों बहन भाई बहुत स्ट्रांग हो, तभी तो माँ बाप के जाने के बाद भी आपने इतना बड़ा कारोबार संभाला हुआ है। सही कहा भाभी, चलिए अब मैं आपका गृह प्रवेश करवा देती हूँ। सयानी ने अपनी भाभी का गृह प्रवेश करवाया और वो उसे अपना घर दिखाने लगी। और भाभी जी, यह है आपका कमरा, अब आप अपने कमरे में जाकर रेस्ट कीजिए, बाकी की बातें हम कल करेंगे। ठीक है। रश्मि सयानी को कमरे में छोड़कर चली आई। वहीं दूसरी तरफ, मेरे बेटे की पसंद सच में लाजवाब है। कितनी प्यारी लग रही मेरी बहू इस सफेद जोड़े में। आ जा बहू, अंदर आ। नीलम ने बड़ी खुशी खुशी श्रुति का भी गृह प्रवेश करवाया। और देख बहू, मैं ठहरी तेरी बूढ़ी सास और मेरी कोई बेटी भी नहीं है जो तुझे घर दिखा सके, इसीलिए तू भी अपने पति के साथ अपने कमरे में ही चली जा। कोई बात नहीं माँ, अब ये घर तो अपना ही है, मैं इसे कभी भी देख लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। श्रुति ऐसे बोलते हुए अपने कमरे में आ गई। दोनों बहनों का कुछ इस तरह अपनी अपनी ससुराल में गृह प्रवेश हुआ। दोनों ही बहनों का ससुराल अमीर था, इसीलिए रात में वो एसी की ठंडक में आराम से सोई और उनके दिन अच्छे कटने लगे। लेकिन ये ऐशो आराम छोटी बहन श्रुति के लिए ज्यादा लंबा नहीं था। शादी के 1 महीने बाद ही उसके पति युग को काम में एक बड़ा घाटा हुआ, जिसकी वजह से उनका सब कुछ छिन गया और उन्हें किराए के घर में आना पड़ा। अब गर्मी भी काफी अच्छी पड़ने लगी थी। हे भगवान, गर्मी है या कोई सजा, माथे का पसीना रुक ही नहीं रहा है। युग, कितने दिन हमें यहाँ रहना होगा? बाबा, जब तक मैं सारा घाटा नहीं चुका देता तब तक हमें हमारा घर नहीं मिलेगा। और इसमें कितना समय लगेगा बेटा? पता नहीं बाबा, इस तरह यहाँ गरीबी में रहकर मैं कितने समय में सारा कर्ज चुका पाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि यह सब जल्दी हो। हे भगवान, कभी सोचा था कि हम महलों में रहने वाले ऐसे किराए के मकान में आ जाएंगे। हिम्मत रखिए आप सभी, और एक अच्छी उम्मीद भी, हमें हमारा सब कुछ जल्दी ही मिल जाएगा। श्रुति सभी को हिम्मत देने लगी। ऐसे अमीर लोगों के लिए अचानक से बिना पंखे और एसी वाले घरों में गर्मी में गुजारा करना बहुत मुश्किल था। दोपहर घिरी हुई थी। ऐसे में अचानक से योगेंद्र को प्यास लगी। बहू, जरा मटके का पानी तो देना। जी बाबा। अरे नहीं, ये पानी तो बहुत गर्म है। बाबा तो वैसे भी बहुत ज्यादा गर्मी मान रहे हैं। एक काम करती हूँ, यहीं पास में ही दीदी की ससुराल है, वहां से थोड़ा सा बर्फ ले आती हूँ। बहू, कहाँ जा रही है? पानी नहीं है क्या? बाबा, वो मटके का पानी तो चैक रहा है, मैं आपके लिए दीदी के यहाँ से बर्फ लेने जा रही हूँ। बहू, तू अपनी दीदी के ससुराल जाएगी? हाँ माँ, क्यों नहीं, वैसे भी घर में बस दीदी ही तो रहती हैं, उनकी ननद और जीजू दोनों ही ऑफिस में रहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बोलकर श्रुति अपनी बहन के यहाँ जाने को निकल गई। कुछ ही दूरी पर सयानी का घर था। श्रुति जाकर सयानी का दरवाजा बजाने लगी। कौन है? सारी नींद खराब कर दी। दीदी, आपको कितने दिनों में देखा है? अचानक अपनी बहन को देखकर श्रुति बहुत खुश हुई और वो उससे गले मिलने को आई, लेकिन दूर 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 को रहे। अच्छा ठीक है, क्या हुआ दीदी, आप मुझे देखकर खुश नहीं हो? काम क्या है? दीदी, आज आपको क्या हो गया है? आप मुझसे ये किस तरह बात? अरे काम क्या है वो बताना, और क्या हुआ है मुझे?
क्या चाहती है तू? तुझ जैसी भिखारन से मैं और किस तरह से बात करूं? दीदी आप बदल गई। ओ गॉड, इन गरीबों के ये मगरमच्छ के आंसू। अरे अगर कोई काम है तो बता, वरना जा यहां से। मेरे साथ तुझ जैसी बहन सूट नहीं करती है। सयानी ने अपनी अमीरी के घमंड में श्रुति को बहुत बातें सुनाई, लेकिन श्रुति अपनी बहन की इज्जत करती थी। वो उससे कुछ भी गलत नहीं बोली। बातें सुनकर आंखों में आंसू दबाए श्रुति अपनी गरीब ससुराल लौट आई। क्या हुआ बहू, तू कुछ दुखी लग रही है? कुछ नहीं बाबा, मैं आपको पानी दे देती हूँ। श्रुति ने अपने बाबा को मटके से गर्म पानी ही पिला दिया। अमीरी गरीबी के फर्क ने दोनों बहनों के रिश्ते में फूट डाल दी थी। एक तरफ गरीब बहन थी जिसका गर्मी में मर मर कर टाइम कट रहा था, तो दूसरी तरफ सयानी की गर्मियां थी जो महारानियों की तरह एसी, कूलर और ठंडी जगहों पर घूम घूम कर अपनी गरीबियां काट रही थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था। श्रुति का पति भी अपना कर्जा उतार कर घाटे से बाहर आने की कोशिश कर रहा था, और एक रोज उसकी ये कोशिश भी कामयाब हो गई। उसने खूब मेहनत करके अपना सब कुछ वापस पा लिया, लेकिन उसी रोज काम पर कम ध्यान देने की वजह से सयानी के पति देव का सब कुछ छिन गया और वो लोग सड़क पर आ गए। अरे नहीं, अब हम कहाँ जाएं? क्या करें देव जी? पता नहीं सयानी, अब तो मेरी जेब में इतना दम भी नहीं है कि मैं कोई कमरा ही किराए पर ले लूं। भाई मुझे तो यहाँ सड़क पर बहुत गर्मी लग रही है, कुछ तो कीजिए। रो मत मेरी बहना, तू रोएगी तो मुझे हिम्मत कौन देगा? वक्त इस तरह से औकात दिखाता है। अब तो मुझे लगता है कि मुझे अब उससे ही मदद लेनी होगी। ऐसे बोलकर सयानी अपने परिवार के साथ श्रुति के घर आ गई। उस वक्त सभी आराम से हंसते हुए खाना खा रहे थे और वहां पर सयानी के माँ बाप रेखा और अनिल भी थे। अरे वाह, आज तो समधी और समधन जी आपके आने से घर में रौनक हो गई। अरे अरे आप भी ना। सयानी सभी को बाहर से देख रही थी। उसे दरवाजे पर श्रुति ने खड़ा हुआ देख लिया। सयानी दीदी? श्रुति ने दरवाजे पर आकर देखा, वहां सयानी का पूरा परिवार खड़ा हुआ था। अरे दीदी, जीजू, आप भी अंदर आइए। श्रुति सयानी और उसके परिवार को अंदर ले आई। सभी सयानी की ऐसी हालत देखकर हैरान हो गए। अरे बेटा, क्या बात है? तू इतनी परेशान सी क्यों लग रही है? श्रुति श्रुति मुझे माफ कर दे बहन। मैंने तेरे साथ तेरे बुरे वक्त में बहुत गलत किया था, लेकिन आज वही वक्त मेरे ऊपर आ पड़ा है। मैं अपनी गलती की माफी चाहती हूँ और तुझसे थोड़ी सी मदद। जो हुआ उसे भूल जा मेरी बहन, मेरी मदद कर दे। अपनी बहन की बात सुनकर श्रुति चुप सी हो गई। उसे अपनी बहन का वही बुरा बर्ताव याद आया और सयानी की हालत पर रेखा बोली, वक्त इस तरह से बदला लेता है सयानी। तूने कभी सोचा भी नहीं होगा कि तेरे पति का जमा हुआ काम भी ये धोखा दे जाएगा। तुम दोनों बहनों को मैंने कितने अच्छे संस्कार देकर बड़ा किया था, लेकिन अमीरी ने तुझे बदल दिया। आज देख, तू उसी बहन के दर पर खड़ी है जिसको तूने भगाया था। श्रुति ने सभी को सयानी के बुरे बर्ताव के बारे में बता दिया था। सयानी को अपनी माँ के बोल सुनकर बहुत शर्मिंदगी हुई, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाई। कुछ देर के बाद श्रुति बोली, दीदी, परिवार से नाराजगी नहीं रखी जाती है। आपने जो किया मैं वैसे नहीं करूंगी। मैं आपकी मदद कर दूंगी, इसीलिए अब आप परेशान मत होना। श्रुति का बड़प्पन देख दोनों माँ बाप की छाती गर्व से चौड़ी हो गई। सयानी को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। युग और श्रुति ने सयानी और उसके परिवार को रहने के लिए अपना एक दूसरा घर दिया, और युग ने देव को अपने ऑफिस में भी मैनेजर की नौकरी पर रखा, जिसकी वजह से सयानी के घर की तंगी खत्म हो गई और सयानी हमेशा अपनी बहन की शुक्रगुजार रही।